जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत है, फिटफाट हैं। आज जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसका पार्ट नंबर 5 है। टू मच इंटरेस्टिंग वीडियो जी। थोड़ी बहुत इसके अंदर इंग्लिश और अंग्रेज़ी मिक्स होगी, ज़रा उसको बर्दाश्त करना। ठीक है जी। अब आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम CDN जो होता है उसको किस तरीके से अपने मैक्रोटिक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। CDN क्या चीज़ होती है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है एक। इससे मतलब क्या है? अब ये सारा का सारा मैं आगे आपको वीडियो में समझाता हूँ कि इसका सारा का सारा मतलब क्या है, ये CDN होता क्या है और CDN पर हम किस तरीके से अपने मैक्रोटिक को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हाँ, जहाँ से हम इंटरनेट ले रहे हैं, और जैसे अभी मैंने आपको दिखाया इस इमेज के अंदर के CDN एक सर्वर लगा हुआ है और उसके ऊपर मोबाइल से कोई डाटा यूज कर रहा है, लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहा है, स्ट्रीमिंग वीडियो कर रहा है, वेब पेज कर रहा है, म्यूजिक वगैरह सुन रहा है या वीडियो फिल्में जो भी वो देख रहा है, वो सारा का सारा अगर उसको CDN के ऊपर मिलता है तो वो वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब है क्या चीज ये? अब इसको बड़े आसान लफ्जों में हम इतना कह सकते हैं कि ये क्या चीज है कि ये एक कैशे सर्वर की एडवांस शेप है। ठीक है, जैसे आपको याद हो कि हम पहले कैशे सर्वर अपना बना लिया करते थे कि जो भी चीजें जो बंदे देखते थे कि वो हमारे सर्वर के अंदर आ जाती थी और कोई बंदा अगर उसको देखना चाहता है तो वो हमारे ही कैशे सर्वर से उसको देख ले। ये कैशे सर्वर की एडवांस शेप है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आजकल मुख्तलिफ शहरों में या मुख्तलिफ सिटीज के अंदर हो क्या रहा है कि डाटा सेंटर बन रहे हैं। अब डाटा सेंटर क्या चीज़ें हैं, ये डाटा सेंटर बनाने की ज़रूरत क्यों फील हुई हमें, इसकी क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो ज़रा हम थोड़ा सा इसको आज डिस्कस करेंगे। फिर इस वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगा हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जो सामने आपके स्लाइड नज़र आ रही है, तो ये क्या चीज़ है जी? CDN जो है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में लिखा। ये भी मैंने भी इंटरनेट से इसको सर्च किया है और आप भी इसको इंटरनेट पर सर्च करके इसकी थ्योरी और इसको स्टडी कर सकती हैं। इसमें लिखा हो रहा है कि इंटरनेट डेली रोज़ ब रोज़ इतना ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया है कि जिसकी इंतहा ही नहीं है। अगर 2005 के अंदर हम चले जाएँ तो उस वक्त 1 बिलियन पीपल जो थे, लोग थे, वो इंटरनेट को यूज़ करते थे। अब ये इतना यूज ज्यादा होना शुरू हो गया है कि तकरीबन 4 खरब के राउंड अबाउट, गैगाबिट के राउंड अबाउट डेली बेसिस के ऊपर इंटरनेट यूज होता है। अगर इतना इंटरनेट यूज होता है तो डेफिनेटली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हमें और कह लें कि हमें केबलिंग की बहुत ज़रूरत है, या कह लें हमें सर्वर की बहुत ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर इतना डाटा हमें डेली बेसिस के ऊपर ट्रांसफ़र करना है तो। और ये रोज़ हर नए दिन के साथ साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, ये एक चीज़। अब इसकी एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब का जो सर्वर पड़ा हुआ है, या यूट्यूब, सब फर्ज करें कि यूट्यूब का एक ही सर्वर है, एक ही जगह से हम यूट्यूब से सारा का डाटा ले रहे हैं। इसकी एक मिसाल है, जैसे मैंने लिखा है, गुड एग्जांपल ऑफ द यूट्यूब, देयर आर मोर देन 6 बिलियन आवर ऑफ वीडियो ईच मंथ वॉच्ड बाय यूट्यूब यूजर। यूट्यूब यूजर इतना डाटा एक महीने के अंदर देखते हैं। एज यू नो, या इमेज करें आप, ये बहुत ज्यादा मे भी आपको इस पर बहुत स्पीड की जरूरत पड़े और आपकी लेटेंसी और स्पीड जो होती है वो बहुत कम आपको मिले अगर एक ही सर्वर यूट्यूब का रखा होगा जी। अगर एक मशीन इसकी यूट्यूब की है तो डेफिनेटली हमें वहां से यूट्यूब से वीडियो को स्ट्रीमिंग करने में या वीडियो देखने में हमें बहुत ज़्यादा कह लें कि नेट की भी ज़रूरत पड़ेगी और स्पीड भी हमें कम मिलेगी जी। ठीक है, इसकी छोटी सी मिसाल एक है, आपको इमेज के अंदर आपको नज़र आ रही है। जैसे फर्ज करें जहाँ पर ओरिजिनल लिखा हुआ है, ये वाली जगह, ये फर्ज करें कि हमारे कि यूट्यूब का सर्वर एक ही पूरी दुनिया के अंदर पड़ा हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट यूजर हैं जो यूट्यूब को देख रहे हैं। ठीक है, अगर ये देख रहे हैं, अगर ये बंदा भी यूट्यूब को देख रहा है तो डेफिनेटली इस सर्वर के पास आएगा। और ये वाला अगर यहाँ पर यूजर जो लिखा हुआ है ना, ये समझिए कि बहुत ज्यादा यूजर हैं, या कह लें कि एक डाटा सेंटर, कह लें कि एक इंटरनेट कंट्री है, वो सारे के सारे एक यूट्यूब के ऊपर जा रहे हैं। अगर सारे के सारे एक ही सर्वर के ऊपर जा रहे होंगे तो इसके ऊपर इतना लोड ज्यादा हो जाएगा कि हमारे पास ट्रैफिक आने में देर होगी, या कह लें कि स्लो होगी। ठीक है, ये इसकी एक हो गया कि अगर हमारे पास CDN नहीं लगा हुआ या डाटा सेंटर नहीं बने हुए, या दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि यूट्यूब के कैशे सर्वर नहीं बने हुए, तो फिर ये सिनेरियो बनता है।
इस तरीके से अब हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है कि हम ये CDN जो CDN है ये सर्वर क्यों बनाते हैं, इसकी आपको इस इमेज के अंदर ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जी, ओरिजिनल तो हमारे पास है ही है, जैसे और उसके बाद हर कंट्री के अंदर यूट्यूब ने क्या किया कि एक अपने अपने कैशे सर्वर बना दिए। अब मैंने यहाँ पर कैशे सर्वर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा गया है कि ये कैशे सर्वर क्या है। ये कैशे सर्वर भी जुड़े होते हैं कि यूट्यूब के सर्वर के साथ, लेकिन कोई भी यूजर जब रिक्वेस्ट यूट्यूब के ऊपर फेंकता है या यूट्यूब से कोई भी चीज सर्च करता है, अगर उसको इस कैशे सर्वर में अगर इसको इस CDN से मिलती है तो वो क्या करता है, वो ओरिजिनल यूट्यूब के सर्वर के ऊपर नहीं जाता, बल्कि उसी ही कंट्री के अंदर उसी शहर के अंदर अगर वो कैशे सर्वर अगर वो यूट्यूब का जो CDN बना हुआ है उस पर अगर बना हुआ है तो वो वहां से डाटे को एक्सेस करता है, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि उसको स्पीडली इंटरनेट मिलता है या स्पीडली वो डाटे को एक्सेस कर सकता है जी। ठीक है जी, इस सारी चीज की इस इमेज को गौर से देखें, आपको जरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जहां जहां ये कैशे लिखा हुआ है ये अपने माइंड में बात रखें कि ये CDN सर्वर यूट्यूब का, अब यूट्यूब का अलहदा से होगा, फेसबुक का अलहदा से होगा, फिर गूगल का अलहदा से होगा, या पॉसिबिलिटी है कि एक ही सर्वर के अंदर गूगल का भी हो और यूट्यूब का भी हो, बाकी चीजों का भी हो या फेसबुक का भी हो। अगर ये वहां पर मौजूद है तो क्या होगा कि हमें डाटा जो होगा वो स्पीडली मिलेगा। अब जरूरत मसला कहां पर आ जाता है, मसला ये आ जाता है कि अगर जहां से जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको इंटरनेट दे रहा है उसके पास अगर CDN लगा हुआ है तो उस CDN का जो होगा उसका एक IP एड्रेस होगा। अगर वो IP एड्रेस आपको पता है तो आप उस IP एड्रेस को यूज करके अपने यूजर को दे सकते हैं। अपने यूजर को फर्ज करें, आप कहते हैं कि अगर 1 MB का यूजर है तो अगर उसको CDN हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने लगाया हुआ है, अगर उनको मिला हुआ है तो उस 1 MB वाले बंदे को 3 MB इंटरनेट मिले। जैसे 1+3 या 1+ जितना भी आप बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। जैसे आजकल मुख्तलिफ कंपनी है जो पैनल देती हैं और उसमें लिखा होता है कि 1+3, 1+4, 1+5 वट कुछ भी लिखा होता है। इसको अगर मैं समराइज करूं तो इसका क्या बनता है, CDN that only focus on live content। एक चीज, few but very strong cache to reduce latency। इससे फायदा क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा ताकतवर पावरफुल एक कैशे सर्वर क्या लें बना होता है। और कैशे से आपको मतलब, कैशे का मतलब यही होता है कि जैसे फर्ज करें कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं 2+2 आप फौरन कहेंगे कि 4 होता है। अब ये जो 4 आपने आंसर किया है ये कहां से आपने आंसर किया है, ये आपके माइंड के कैशे में पड़ा हुआ है कि आपको पता है 2+2 4 होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1525 जरा 20,525 तो हमें सोचने पर थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये इसका आंसर जो है वो हमारे कैशे में नहीं पड़ा हुआ। तो यही बात इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कैशे सर्वर में कोई चीज पड़ी हुई है तो वो हमें स्पीडली मिलती है और उसको हम एक्सेस जल्दी कर लेते हैं। अगर वो कैशे में नहीं पड़ी हुई तो वो हमें ओरिजिनल सर्वर के पास जाना पड़ता है। वो हो सकता है कि हजारों मील दूर हो। जब हजारों मील दूर होगा तो डेफिनेटली उसमें लेटेंसी भी ज्यादा होगी और उसमें स्पीड भी आपको कम मिलेगी जी। ए फ्लैट CDN स्ट्रक्चर विदाउट मल्टीपल कैशे लेयर्स, और ये एक ऐसे लेयर्स मल्टीपल कैशे लेयर्स के बगैर ये बनता है और जिसकी वजह से हमें ये स्पीडली मिलता है जी। और ये था हमारा CDN को थोड़ा सा समझाने का तरीका जी। मैंने आपको थ्योरी इसकी बता दी कि CDN क्या होता है। अब जरूरत किस बात की है, जरूरत हमें इस बात की है कि जो ये सर्वर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लगा हुआ है इस सर्वर का हमें IP एड्रेस पता होना चाहिए। एक मैंने नेटवर्क डिजाइन किया हुआ है वो आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये एक दोस्त का फैसलाबाद के अंदर मैंने बना के दिया था, जिससे इसने ISP से इंटरनेट लिया हुआ है। उस ISP के पास इनका YouTube का CDN लगा हुआ है और यहाँ से क्या होता है कि इनको स्पीड से मिलती है और वो CDN से लेते हैं। अब ये सारी की सारी थ्योरी मैंने आपको बताई हुई है कि आपने इसको किस तरीके से यूज करना है। थोड़ा सा मैं जूम इसका बड़ा कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने कोई रूल शूल नहीं बनाने, कुछ नहीं करना। ये मैंने स्पीड टेस्ट के नाम से, वो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया है किस तरीके से बनाते हैं। लेकिन इस स्पीड टेस्ट को जो मैंने बनाया हुआ है, मैंने इसको एड्रेस लिस्ट से बनाया हुआ है जी।
ठीक है। स्पीड टेस्ट एड्रेस लिस्टों के जरिए बनाया, जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपको दिखाया था वो मैंने लेयर 7 प्रोटोकॉल से बना के दिखाया था, लेकिन इसको मैंने एड्रेस लिस्ट से बना दिया जी, इस स्पीड टेस्ट सर्वर को भी, ठीक है ना। इस एड्रेस लिस्ट के अंदर ये मैंने सारी की सारी एड्रेस लिस्टें इसमें डाल दी हैं स्पीड टेस्ट की, ये इसमें है। और ये वाली सारी की सारी मैंगो रूल के अंदर हमने वो चीज़ है यार, ये लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा था CDN की। अब CDN के लिए आपको कोई रूल यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए IP में जाकर आपके जो पूल है 1 MB जो लिखा हुआ है या 1 MB इसको लिखना, तो मैंने जानबूझकर 1 MB लिखा था। तो इसका क्या है एड्रेस है जी 10.1.100.0/24। एक पूल हमने ये बना दिया और 10 MB तक हमने पूल बना दिए, और ये 10 MB तक पूल बनाने के बाद इनको मैंने क्यूज में जाकर सेट किया है। अब क्यूज में चले जाते हैं। क्यूज में जाने के बाद जैसे ये जी स्पीड टेस्ट का ये ऑलरेडी आपको इसका आइडिया है, इसी तरीके से मैंने 2 MB CDN को यहाँ पर किस तरीके से मैंने यूज किया है, इसको मैंने यूज किया। अगर कोई बंदा इस वाले पूल से आए, ठीक है, 10.2.100.0 ये वाला, इसमें चले जाते हैं इस पूल के अंदर, ये वाला पूल है कितने MB का, या एक MB के लिए ये पूल बनाया था हमने, ठीक है। 10.1.100.0/24। अगर कोई बंदा इस पूल से या किसी बंदे को इस पूल से इंटरनेट मिलता है और ये DST एड्रेस और एड्रेस अगर ये हो, ये वो CDN का एड्रेस है 103.221.247.128/25 या 25 जो भी है, ये वाला उस CDN का या कैशे सर्वर का जो हम बता रहे थे, या डाटा सेंटर का, मतलब तीनों लफ्ज में जानबूझ के इस वजह से यूज कर रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। CDN सर्वर जो उनके पास लगा हुआ है यूट्यूब का और फेसबुक का, उसका एड्रेस ये है, ठीक है। दो बातें होगी, अगर किसी यूजर को इस वाले पूल में से वो उसको इंटरनेट मिल रहा है और ये वाला अगर IP एड्रेस हो, कोई भी डाटा कोई भी चीज, अब क्या करेगा ये यूजर, सबसे पहले यहां पर आया और सब उसके बाद कहां पर जाएगा, इस वाले IP के पास। अगर उसको इस IP पर जाने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहां से डाटा मिले तो, ठीक है। अब मिसाल मैं देता हूं, वापस यहां पर आ जाते हैं, सॉरी पावर पॉइंट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है यार, इसी में आ जाते हैं, इससे इसी के अगली नेक्स्ट इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है जी। इसको मैंने 5 करता हूं, ये क्या चल रहा है। अब देखो ये यूजर फर्स्ट के सबसे नीचे वाला यूजर जो जहां पर मेरा माउस है जी, ठीक है। अगर ये यूजर को इस वाले उसने कोई सर्च किया, कोई मूवी शूवी सर्च की, कि अगर उसको यहां से मिल जाए इस वाले कैशे सर्वर से, उसको वहां पर ओरिजिनल के पास तो जाना नहीं पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, हमने सेम टू सेम यही चीज अपने इस वाले सेटिंग के अंदर क्यूज के अंदर ये बता दी, अगर इस यूजर को डाटा इस वाले कैशे सर्वर से मिलता है तो एडवांस में जाओ, इसको 1 MB वाले को 2 MB स्पीड दे दो जी, ठीक है जी। इसको क्या कर दो, 2 MB स्पीड दे दो। अगर आप इसकी प्रायोरिटी हाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने क्या किया, 3 MB वाले को क्या किया है कि अगर ये वाला बंदा 10.9.100.0 इस वाले IP से आता है और उसको डाटा उसको भेजो सबसे पहले 103 के पास, इस वाले सर्वर के पास। अगर उसको वहां पर डाटा मिल जाए तो आप उसको 3 MB की स्पीड दे दो जी, ठीक है जी। इसको 3 MB की अप दे दो, 3 MB की डाउन दे दो जी। अब यहां से आप इसको ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, इसको 5 MB अप दे दो और 5 MB इसको डाउन दे दो जी, ठीक है जी। ये आप यहाँ से आपने क्यूज टाइप में बनाई होती है, तो आपको अपनी मर्जी से किसी को जितनी स्पीड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं जी। ये चीज होगी जी CDN। अब इसी तरीके से मैंने क्या किया, अब इसको देख लेते हैं क्या इसके ऊपर वाकई किसी को डाटा मिल भी रहा है कि बस एम ही बना हुआ है। जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा भी जूम आउट करते हैं, इसमें जाकर इसको मैं फुल कर लेता हूँ जी। अब देखते हैं कि किसी को डाटा यहाँ से मिल रहा है कि नहीं। शो में जाते हैं, इसके अपलोड, और इसके बाद शो में चले जाते हैं जी। इसको क्या कर लेते हैं, इसका डाउनलोड भी देख लेते हैं। अब इसके ऊपर देखिए, ये 3 MB वाले के ऊपर डाटा ट्रांसफर हो रहा है। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ट्रैफिक में जाकर देखते हैं। अब ये वाली जितनी भी ट्रैफिक आपको नजर आ रही है, अब 23 या 24 या 25 के राउंड अबाउट ये चल रही है। अब ये YouTube के ऊपर से ट्रैफिक नहीं देख रहे।
अब ये कहां से देख रहे हैं? जो इनके पास CDN लगा हुआ है वहां से ये डाटा यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल डाटा यूज नहीं कर रहे। 3 MB वाले जितने भी इस मैक्रोटिक के अंदर जो सर्वर के अंदर जो यूजर हैं वो यूट्यूब के ऊपर नहीं जा रहे या फेसबुक के ऊपर नहीं जा रहे, वो लोकली ही डाटे को वहां से इंटरनेट जो है वो देख रहे हैं जी। इसी तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं जी। इस वाले 4 MB वाले बंदे को देख लेते हैं। अब देखें तकरीबन 50-60 MB का डाटा जो है वो CDN से यूज हो रहा है जी। ठीक है जी। अब ये तो फायदा हो गया। अब इस नेटवर्क पे क्या होगा कि इस वापस आ जाते हैं यहाँ पर, मैं आपको जर्नल में दिखा देता हूँ। ये वाले पूल से कोई भी बंदा आए और उसको इस सर्वर के पास भेज दो। अगर सर्वर के पास उसको इंटरनेट मिलता है तो भाई मेरे इसको 4 MB स्पीड दे दो, लेकिन आप इसको स्पीड कहाँ से दो? CDN से। ये CDN से जब स्पीड इसको मिलेगी तो वो उसका नेट जो होगा वो बड़ा स्मूथली चलेगा और फास्ट चलेगा, कोई इसमें बफरिंग नहीं होगी। और कह लें कि यही वो 1+3 1+4 वाले जो पैकेज चले हुए हैं, ये वो स्टोरी होती है उसके बैकएंड के ऊपर। अब इसका नुकसान क्या होता है? अब इसका नुकसान क्या होगा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फिर समझाता हूँ। यहाँ पर वापस आते हैं, इसी जगह के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ कि इसका नुकसान हमें होता क्या है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि यार डाटा सही नहीं आ रहा, ये मिक्स डाटा है, ये फ्लां है, ये इस किस्म की हम कंप्लेन करते हैं। अब ये यूजर है, सबसे नीचे वाले यूजर के पास चले जाते हैं। अब इस यूजर ने कोई भी लाइव डाटा देखना है, कोई भी चीज सर्च करनी है, XYZ मतलब व्हाट्सएप के ऊपर है या यूट्यूब के ऊपर है, या कर लें कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है या गेमिंग कर रहा है, या उसके बाद कह लें कि वो लाइव चैट कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम वहां पर आती है। ये इस कैशे सर्वर की या इस CDN सर्वर की, ये यूजर अपनी रिक्वेस्ट सबसे पहले भेजेगा इस कैशे सर्वर को। यहां से रिक्वेस्ट इसके पास की, अगर इसकी रिक्वेस्ट यहां से फुलफिल होती है तो वेल एंड गुड, यही रिक्वेस्ट इसके पास वापस इस यूजर को वो सेटिस्फाइड कर देगी। अगर यहां पर नहीं जाती तो ये यहां से इसको फिर फेंकेगा ओरिजिनल सर्वर के पास। इस ओरिजिनल सर्वर के पास जाने में अब टाइम इसको यूजर को लगा कि एक पहले वो यहाँ पर कैशे सर्वर के पास आएगा, कैशे सर्वर के पास आने के बाद यहाँ से सर्च करेगा पूरे सर्वर में जाकर के, ये काफी बड़ा सर्वर डेफिनेटली होगा। अगर उसको वो डाटा वहां से मिलता है तो वैलेंट, अगर डाटा नहीं मिलता तो फिर वो ओरिजिनल सर्वर के पास यहाँ पर जाएगा, जिसकी वजह से उसको ये कह लें कि पिंग उसका टूटता भी है। अगर कोई लाइव चीजें देख रहा है तो लाइव काम कर रहा है, सिर्फ लाइव में प्रॉब्लम आती है, अगर बाकी चीज़ों के अंदर किसी किस्म की इसकी प्रॉब्लम नहीं होती, ये इसका लॉस होता है जी। आई थिंक कि आज की ये वीडियो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है CDN क्या है। अब ये ना समझे कि भाई CDN ने मैंने वीडियो बना दी है तो आप सारे के सारे बंदे जनाब ये वाला IP यूज करना शुरू कर दें, ठीक है कि यार यहाँ पर ये IP यूज करें, मौजें करें और सारा का सारा आप लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने जिस कंपनी से, जिस बंदे से या जिससे भी आप इंटरनेट ले रहे हैं, पाई से ले रहे हैं, ट्रांसफर से ले रहे हैं, या FB लिंक से ले रहे हैं, या किसी और से ले रहे हैं, या जो भी आजकल हमारे इधर चल रहे हैं, आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो अगर आपके शहर के अंदर, अगर आपके सिटी के अंदर CDN लगा हुआ है तो उसका एक IP एड्रेस होगा। अगर आपके ISP ने उस डाटा सेंटर से अगर उन्होंने IP लिया हुआ है तो आप IP अपना यूज कर सकते हैं, अगर नहीं लिया हुआ तो आप ये वाला IP अपने सिस्टम पर यूज नहीं कर सकते, अपने मैक्रोटिक में नहीं यूज करते। शर्त यही है कि आप अगर उस नेटवर्क पर हैं जिस नेटवर्क के ऊपर आप वो CDN लगा हुआ है, तो फिर आप वो IP यूज करके अपने यूजर को दे सकते हैं जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अपने दोस्तों का ख्याल रखना जी, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज।